हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट में देखेंगे हम लोग इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 300 करोड़ का। और मार्च 2022 में भी 300 करोड़ का था। मार्च 2023 में 385 करोड़ का हो गया। और मार्च 2024 में भी 385 करोड़ का है। और सितंबर 2024 में भी 385 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। अब वहीं इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका रिजर्व है 192 करोड़ का। मार्च 2022 में 297 करोड़ का। वहां से बढ़कर मार्च 2023 में 800 करोड़ का हो गया। 800 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 985 करोड़ का इसका इक्विट रिजर्व हो गया। अब वहीं इसका हम लोग बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 968 करोड़ का। मार्च 2022 में 1149 करोड़ का इसका बोरोइंग है। और मार्च 2023 में 1432 करोड़ का इसका बोरोइंग है। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1570 करोड़ का हो गया। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो 1490 करोड़ का इसका बोरोइंग है। और सितंबर 2024 में इसका रिजर्व की बात किया जाए तो 1084 करोड़ का रिजर्व है। और बोरोइंग है 1490 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ही हम लोग को दोस्तों प्लस पॉइंट नहीं मिल करके वीक पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए हैं। इसमें हम लोग सेल्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स है 3202 करोड़ का। और मार्च 2022 में 4349 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। और मार्च 2023 में देखिएगा तो 5446 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 6285 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। और अभी करंट देखिएगा तो 6660 करोड़ का इसका नेट सेल्स है। तो सेल्स इसका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर ही हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 59 करोड़ का। मार्च 2022 में 104 करोड़ का हो गया। और मार्च 2023 में 123 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। मार्च 2024 में 184 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। और अभी करंट देखिएगा तो 183 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो इसलिए यहाँ पर ही हम लोग को कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखने के लिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक है। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 72.97% का। मार्च 2024 में भी देखिएगा तो 72.97% का ही है। जून 2024 में भी 72.97% का है। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो 65.17% का होल्डिंग है। तो इस प्रकार से इसका होल्डिंग है। और वहीं एफआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 4.99% का होल्डिंग है एफआईएस का। और मार्च 2024 में 5.12% का होल्डिंग है। और जून 2024 में थोड़ा सा घटकर 4.95% का होल्डिंग है। लेकिन सितंबर 2024 में देखिएगा तो 8.80% का इसका होल्डिंग है। तो धीरे धीरे एफआईएस का भी इसमें होल्डिंग बढ़ रहा है। और दिसंबर 2023 में डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 16.50% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में फिर बढ़कर 16.73% का हो गया। और वहाँ से भी बढ़कर जून 2024 में 16.96% का होल्डिंग हो गया। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो 18.93% का होल्डिंग है। तो डीआईएस का होल्डिंग यहाँ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। वहीं पब्लिक की बात किया जाए तो दिसंबर 2023 में 5.54% का होल्डिंग है पब्लिक का। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 5.18% का होल्डिंग है। और जून 2024 में देखिएगा तो 5.12% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 7.10% का होल्डिंग है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू से सबका होल्डिंग है। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो प्रमोटर्स 65.17% का होल्डिंग है। एफआईएस 8.80% का होल्डिंग है। डीआईएस 18.93% का होल्डिंग है। और पब्लिक मात्र 7.10% का है। तो दोस्तों यहाँ पर ही हम लोग को बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिल गया है। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह वगैरह सब जानने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं। अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए। तो जिस शेयर का भी हम लोग देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, उस शेयर का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स
मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹172.83। ये 14 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। अगर 5 दिन का इसका चार्ट देखिएगा, तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगा। फिलहाल एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा-सा हल्का सा ऊपर है। परसेंटेज की बात किया जाए तो -8.16% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीने की चार्ट की बात किया जाए, तो पहले ये ऊपर था, वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया लेकिन बढ़ नहीं आ पाया और फिर नीचे की डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -17.94% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 6 महीने की बात किया जाए तो 6 महीना में यह बहुत वोलेटाइल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होते हुए इस प्रकार से इसका चार्ट था। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 22.86% का नेगेटिव रिटर्न है। कहने का मतलब है यह जो शेयर है 22%, 22.5% मतलब पौने 23% कहिए तो 23% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो चलिए इसका हम लोग मार्केट कैप भी देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 6.65 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 6.65 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसका हाई देखिएगा तो ₹175.88 इसका हाई है और लो है ₹162.50। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹170। ये बहुत अच्छा कंपनी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग देखें इसका इक्विटी कैपिटल भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, वहीं इसका रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक ठो वीक पॉइंट यही है कि इसका थोड़ा सा रिजर्व की तुलना में बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी सेल्स तो ठीक-ठाक बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इसका बढ़ते ही जा रहा है। वहीं अगर प्रमोटर्स को होल्डिंग की बात किया जाए तो 74 था उसका प्रमोटर्स होल्डिंग, लेकिन अभी फिलहाल सितंबर 2024 में 64 पॉइंट कुछ है। वहीं एफआईएस का देखिएगा तो 5.80% का होल्डिंग है और वहीं अगर डीआईएस की बात किया जाए तो 18 पॉइंट कुछ इसका है। तो इस लिहाज से और पब्लिक इसमें बहुत कम है, 7 पॉइंट कुछ है। तो उस लिहाज से, उस अंदाज पे यह काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर अगर इसमें कुछ दम है, कुछ जान है, तभी जाके प्रमोटर इसमें अच्छा खासा होल्डिंग किए हुए हैं। एफआईएस भी अच्छा खासा होल्डिंग किए हुए हैं और डीआईएस का तो कहना ही नहीं है। तो इसलिए आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर यह शेयर आप लोग को अच्छा लगता है या फिर आप लोग इसे रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, जाँच-पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद में अगर यह अच्छा लगता है या फिर जचता है तो इस शेयर को बाय करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में दोस्तों यह काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखने का पोटेंशियल रखता है, आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से ठोक बजा के देख लें, जाँच-पड़ताल कर लें और यदि अच्छा लगता है तो इस शेयर को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड करें। आने वाले समय में आपका अच्छा खासा पैसा यूँ ही बन जाएगा। तो दोस्तों, जितना मुझे जानकारी था, जितना मुझे नॉलेज था, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख लिया हूँ। बाकी आपका मर्ज़ी है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीज़न भी आप ही का होगा। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।